प्राचीन समय में जब सृष्टि में असंतुलन बढ़ने लगा, देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और असुरों का प्रभाव चारों ओर फैल गया, तब इंद्र और सभी देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विनम्रता से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें इस संकट से बचाइए। तब भगवान विष्णु ने शांत मुस्कान के साथ कहा कि इस समस्या का समाधान समुद्र मंथन में छिपा है। तुम असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो, उसी से अमृत निकलेगा जो तुम्हें फिर से शक्तिशाली बना देगा। देवताओं ने प्रभु की आज्ञा मानी और असुरों के पास जाकर संधि की। दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन की तैयारी शुरू की। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब मंथन प्रारंभ हुआ तो भारी पर्वत समुद्र में डूबने लगा और पूरा प्रयास विफल होता दिखाई दिया। तभी भगवान विष्णु ने तुरंत कूर्म अवतार धारण किया। एक विशाल कछुए का रूप लेकर वे समुद्र के गर्भ में चले गए और अपनी विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत को संभाल लिया। अब पर्वत स्थिर हो गया और मंथन फिर से शुरू हुआ। देवता और असुर पूरी शक्ति से वासुकी नाग को खींचने लगे। समुद्र के भीतर भयंकर हलचल मच गई। लहरें ऊंची उठने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी और चारों ओर दिव्य ऊर्जा फैल गई। सबसे पहले समुद्र से निकला भयंकर विष हलाहल, जिसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। सभी देवता घबरा गए और भगवान शिव के पास पहुंचे। तब महादेव ने करुणा दिखाते हुए वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इसके बाद मंथन जारी रहा और एक एक करके 14 रत्न प्रकट होने लगे। कामधेनु गाय, ऐरागत हाथी, उच्चई श्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि और अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। फिर देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं और उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। पूरा वातावरण आनंद और प्रकाश से भर गया, लेकिन मंथन अभी समाप्त नहीं हुआ था। अंत में समुद्र से अमृत कलश प्रकट हुआ। उसे देखते ही देवता और असुर दोनों उत्साहित हो उठे। असुरों ने चालाकी से अमृत छीन लिया और देवताओं को दूर कर दिया। तब भगवान विष्णु ने एक और अद्भुत लीला रची। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, एक ऐसी अनुपम सुंदर स्त्री का रूप जिसे देखकर असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो अमृत का न्यायपूर्ण वितरण करेगी। असुर उसकी बातों में आ गए और अमृत उसे सौंप दिया। मोहिनी ने चतुराई से अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। इसी बीच एक असुर राहु चुपके से देवताओं के बीच बैठ गया और अमृत पीने लगा, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर अलग कर दिया। इस प्रकार देवताओं ने अमृत प्राप्त कर अपनी शक्ति पुनः पाली और असुर पराजित हो गए। ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित हो गया। इस पूरी लीला में भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर ये दिखाया कि जब भी धर्म संकट में होता है, वे किसी भी रूप में आकर उसकी रक्षा करते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, सहयोग और बुद्धि से हर कठिनाई का समाधान संभव है और अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। ऐसी ही रोचक वीडियो पाने के लिए भक्ति AI आर्ट्स ट्रिया को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए।